हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है पूजा करने से, और ज़्यादातर मेरे ब्लॉग ऐसे ही शुरू होते हैं। तो यहाँ पे मैं ना 2 प्लेटें ले लेती हूँ, एक में साक्षी दिया जलाती हूँ, एक में बाद में आरती करती हूँ। तो जो साक्षी दीपक जलाती हूँ उसमें ना तेल का जलाती हूँ, और जो आरती करती हूँ उसमें घी का जलाती हूँ। तो जो साक्षी दीपक है तो उसको उसमें मैं लंबी बाती और तेल डाल के ही जलाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेल डाल दिया है और लंबी वाली बाती भी लगा दी है, और नीचे से प्लेट में चावल डाल दिए हैं। हमें हमेशा दीपक ऐसे नहीं रखना चाहिए, या तो चावल डाल के रखना चाहिए या फूल डाल के रखना चाहिए। तो मैं यहाँ चावल रोज़ ही डाल देती हूँ। आप चावल डाल के रखें या फूल डाल के रखना चाहिए, लेकिन अभी मैंने फूल नहीं डाला था क्योंकि फूल पूजा करने में बैठ गई थी और फूल टेबल में रखे थे। फिर मैंने आंसू को आवाज़ लगाई बाद में वो फूल चढ़ाते समय देने आई, लेकिन पहले फूल मैं रखना भूल गई थी पास में। तो मैंने चावल बस डाल दिए, बाद में मैं फूल डाल दूँगी। अभी ऐसा नहीं है, उसको बुलाई हूँ आके दे देगी तो फिर मैं फूल भी डाल दूँगी। और यहाँ पे एक मैंने घी का दीपक लगा लिया है, एक तिली के तेल का। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों दीपक रेडी हैं। और दीपक हमें कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ डाल के ही जलाना चाहिए। या तो आप फूल डाल के जलाइए, या हल्दी या कुमकुम या फिर कुछ भी डाल के जलाइए। कुछ नहीं तो फूल ही बस डाल दीजिए, लेकिन खाली दीपक नहीं जलाया जाता है, खाली दीपक जलाना नहीं चाहिए। तो इसलिए कुछ ना कुछ डाल के जलाना चाहिए। यहाँ पे पूजा पाठ हो चुकी थी मेरी, और पूजा हो चुकी थी और मैं पाठ कर रही थी। और पाठ करने के बाद मैं ये था कि परिवार में किसी की डेथ हो गई है और ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी उनका मतलब परिवार है, दूर का परिवार है, लेकिन अभी उनका कुछ संस्कार हुआ नहीं था और पहले पता नहीं चला। मैं पूजा करने लगी थी तब पता चला। तो फिर मैंने कहा कि अभी वहाँ संस्कार हुए नहीं कुछ, तो पूजा कर ही लेती हूँ। उसके बाद फिर जो भी नियम होगा, तो शाम से फिर पूजा नहीं करेंगे। शाम को आंसू से दिया बाती करवा दूँगी, और वही अगर अगले दिन पूजा करेगी तो कर लेगी, मन होगा, नहीं मन होगा तो नहीं करेगी। और आज तो मैं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे पूजा भी हो चुकी थी, पाठ भी हो चुका था, और दोनों दीपक जल गए थे। और सम्रानी कप जल रहा है, ये बीच में आप लोग देख सकते हैं, धूप बत्ती की जगह सम्रानी कप जल रहा है। प्रसाद भोग सब हो चुका था, और भगवान जी फूल वूल सब चढ़ा के पूजा पाठ हो गई थी। और पूजा पाठ करने के बाद अब मैं जाऊंगी किचन में। तो किचन में जाके सीधे ना चाय पीऊँगी, क्योंकि हस्बैंड जी पी चुके हैं और मैं अपने लिए छान रही हूँ। आंसू को पीना नहीं था क्योंकि वो कन्या खाने गई थी, और पड़ोस में ही कन्या का निमंत्रण था, तो कन्या खाने गई थी तो उसको चाय पीना नहीं था। मैंने अपने लिए चाय छान ली और बिस्किट नमकीन ले लिया था, जाके पिया, पकाने रख दिया है। चाय पी ली है, चाय नाश्ता कर लिया है। और परिवार में है, मतलब दूर का ही परिवार है, लेकिन परिवार में गांव में ये चले गए हैं, क्योंकि गांव में परिवार है दूर का, उनसे मतलब हम लोगों का ऐसा ज़्यादा आना जाना खाना पीना नहीं है, लेकिन परिवार में इतना तो मानना ही पड़ता है। परिवार में हो गई थी सूतक, आज वो कोई बुजुर्ग बाबा जी ख़त्म हो गए हैं, तो उन्हीं की वजह वो गए हैं। और अभी ना मैंने पूजा इसलिए कर ली है क्योंकि अभी वहाँ कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था, तो मैंने पूजा कर ली है जल्दी से, क्योंकि कल से तो फिर जहाँ आज कार्यक्रम हो जाएगा तो फिर सूतक हो जाएगी, और कल से फिर पूजा पाठ होगी नहीं, ना पूजा पाठ होगी ना सब्जी दाल में तड़का लगाया जाएगा, बस उबाल के सब्जी बनेगी, उबाल के दाल बनेगी। और सिंदूर है, तेल है, ये सारी चीज़ें भी नहीं लगाई जाएंगी। तो मैंने आज ही सिंदूर लगा लिया है, क्योंकि कल से फिर सिंदूर लगाया नहीं जाएगा। कल से क्या, शाम से ही नहीं लगाया जाएगा, जैसे कार्यक्रम हो जाएगा तो फिर सिंदूर भी नहीं लगाया जाएगा। तो मैंने सिंदूर लगा लिया है और बिंदी लगी ही थी। तो
बस बाकी होता ही है सबके यहाँ, सबको पता ही होगा कि साबुन निरमा भी ऐसे ज़्यादा लगाया नहीं जाता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और पूजा पाठ तो मतलब और चीज़ें तो लोग कई जगह नहीं मानते हैं, लेकिन भले भले आना जाना हो, खाना पीना हो या ना हो, लेकिन फिर भी ये चीज़ें माननी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें मानने से ना अपने ही पूर्वज खुश होते हैं। लोग सबको मानना चाहिए ये सारी चीज़ें। और मतलब कल से तो कुछ होगा नहीं पूजा पाठ, और मतलब भगवान को तो बिल्कुल भी नहीं छूते हैं। सूतक में और सोबर में आप और कोई काम करो, साबुन भी चल जाएगा, निरमा भी चल जाएगा, लेकिन भगवान को कभी नहीं छूते हैं, तो भगवान को छुआ ही नहीं जाता। तो चलिए मैं अभी बना लेती हूँ जल्दी से कुछ खाने के लिए, क्योंकि फिर देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से पूड़ियाँ निकाली, और पूड़ियाँ निकालने के बाद मैंने आंसू को बोला कि सब्ज़ी काट लो बेटा, और उसने सब्ज़ी काटी। वो जब तक सब्ज़ी काट रही थी तब तक मैंने जल्दी से आटा गूँध के पूड़ियाँ निकाल ली। और मतलब 10 बजे तक पूजा पाठ, खाना सब कुछ से मैं फ्री हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ जो है ना तो कार्यक्रम 11 बजे से शुरू होना था। तो उसके पहले मैं ना पूरा काम कर ली थी, क्योंकि वहाँ हस्बैंड जी थे, तो मैं फ़ोन लगा के पूछ रही थी, तो उन्होंने बताया कि अभी 11 बजे तक कार्यक्रम होगा। तो फिर मैंने कहा कि मैं जल्दी से, क्योंकि खाना ही एक ऐसी चीज़ होती है कि खाना फिर मतलब बनाना ही पड़ता है, बिना खाए तो कोई रह नहीं सकता। और यहाँ गाँव में तो लोग पड़ोस के लोग दे जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई देता नहीं है। यहाँ सब अपने अपने से मतलब रखते हैं, इतना ज़्यादा वो नहीं रहता। तो मतलब मैंने जल्दी पूड़ियाँ निकाली, और पूड़ियाँ भी देखिए बनती जा रही हैं। और मैं ना पूड़ियाँ दोनों टाइम के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि शाम को फिर ना तवा वगैरह चढ़ेगा नहीं, तो दोनों टाइम के लिए पूड़ियाँ बना ली। सब्ज़ी भी मैंने बना ली थी। और यहाँ पे देखिए जब तक पूड़ी बनी तो आशू ने सब्ज़ी काट दी, और फिर मैंने सब्ज़ी भी जल्दी से बना लिया था। और मैंने किया था पानी गरम, ये तेल और रिफाइंड जिन बाटलों में मैं भरती हूँ ना, तेल और रिफाइंड, तो वो ना गंदी सी हो गई थी, क्योंकि अब तेल है, रिफाइंड है, एक में मैं सरसों का तेल भरती हूँ और एक में रिफाइंड भर लेती हूँ। तो इनमें ना तेल और सरसों का तेल हो या रिफाइंड हो, कुछ भी हो, तो ये सब चिपक चिपक सी पिचपिची सी हो जाती हैं, मतलब पूरी बाटल ख़राब कर देती हैं। तो गर्म पानी में जब भी तेल ना इनका वो होता है पूरा हो, तो फिर दोबारा जब मुझे भरना होता है ना बाटलों में, तो फिर मैं इनको गर्म पानी और निरमा डाल के साफ़ करती हूँ। तो इनका जो चिपचिपापन है, इनमें कीट सी हो जाती है, तो बहुत गंदी गंदी सी चिपकने सी लगती हैं। तो ये अच्छे से साफ़ करके फिर मैं इनको सुखा के फिर मैं दोबारा से इनमें तेल और रिफाइंड भर देती हूँ। इन बार है तो ये कांच की, लेकिन इनमें भरने से अच्छा रहता है। हमें कढ़ाई में डालना है तो अच्छे से पड़ जाता है। बड़े डिब्बे से डालो ना तो उनमें फिर डालने में बड़ी दिक्कत होती है, और इनसे डालो तो अच्छे से पड़ जाता है कढ़ाई में। तो इसलिए मैं इनको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और कुछ थोड़ा बहुत अभी बर्तन पड़े हैं, तो इनको भी मैं हाथों हाथ साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर से करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और आप लोग मनोबल बढ़ाएंगे हम लोगों का, तभी तो हम लोग आगे निकल पाएंगे। क्योंकि देखिए ना, इतनी मेहनत करके हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, कोई भी वीडियो बनाता है तो यूट्यूब में डालने के लिए तो बहुत मेहनत पड़ती है, और इतनी मेहनत के बाद अगर वायरल ना हुआ तो बहुत दुख होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय भोलेनाथ।